सोचिए एक लड़की जिसकी शादी की सुबह है, वो अपने सफेद जोड़े में माल्टा की एक खूबसूरत पहाड़ी पर खड़ी है। चारों तरफ फूल हैं, समंदर की हवा है और सामने खड़ा है वो लड़का जिससे वो सच में प्यार करती है। पर अगले ही पल उसका सबसे अपना भाई अचानक हवा में गायब हो जाता है और उस लड़की की शादी की खुशियां एक ऐसी उलझी हुई साजिश में बदल जाती है जिसका जवाब खुद दुनिया की सबसे तेज दिमाग वाली जासूस को भी हिला के रख देता है। ये कहानी है एनोला होम्स की, जो अब सिर्फ एक शरारती लड़की नहीं रही, बल्कि अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी चलाने वाली एक समझदार और बहादुर जासूस बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में उसने खुद को साबित किया है। केस दर केस उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। फिर भी लोग उसे हमेशा उसके मशहूर भाई शर्लॉक होम्स की परछाई से जोड़कर देखते हैं और अब उसका सबसे बड़ा केस उसके अपने परिवार से जुड़ा है। कहानी शुरू होती है माल्टा में, जहां एनोला की शादी हो रही है लॉर्ड ट्यूक्सबरी से। वही ट्यूक्सबरी जो पहली फिल्म से उसके साथ है, जिसके साथ उसने भागते हुए न जाने कितने खतरे झेले हैं। ये शादी बहुत शानदार तरीके से सजाई गई है। मेहमान आए हैं। एनोला का भाई शर्लॉक होम्स भी वहां मौजूद है, लेकिन शर्लॉक कुछ बेचैन सा दिखता है। उसे पूरे माहौल में कुछ खटक रहा होता है। वो अपनी बहन को शादी की परंपरा में इस तरह बंधते देख भी थोड़ा असहज है और तभी अचानक बिना किसी शोर के, बिना किसी चीख के शर्लॉक होम्स गायब हो जाता है। उसके साथ साथ ट्यूक्सबरी की होने वाली सास यानी उसकी दादी भी लापता हो जाती है। शादी की खुशियां एक पल में सन्नाटे में बदल जाती हैं। एनोला जो अभी दुल्हन के जोड़े में थी, अब जासूस के दिमाग से सोचना शुरू कर देती है। वो घटना स्थल की बारीकी से जांच करती है और वहां एक शीशे पर उसे कुछ अजीब निशान मिलते हैं जो देखने में खरोंच जैसे लगते हैं, मगर असल में मोर्स कोड में लिखा एक शब्द है। एक ऐसा कोड जो सिर्फ शर्लॉक और एनोला जैसे लोग ही समझ सकते हैं। इसका मतलब साफ है, शर्लॉक ने जाते जाते अपनी बहन के लिए जानबूझकर एक सुराग छोड़ा है ताकि वो उसे ढूंढ सके। एनोला उस कोड को पढ़ती है और उसमें से निकलता है एक शब्द जो उसे एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। इसके साथ ही उसे एक पुराना फीता यानी लेस का टुकड़ा भी मिलता है और ट्यूक्सबरी के दिवंगत पिता के कुछ पुराने जंगी तमगे यानी मेडल्स भी हाथ लगते हैं। एनोला समझ जाती है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और ये सिर्फ एक अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी साजिश छुपी है। वो उन मेडल्स की मदद से एक बूढ़े सैनिक तक पहुंचती है जो कभी ट्यूक्सबरी के पिता के साथ जंग में लड़ चुका था। एनोला उससे सवाल पूछना शुरू ही करती है कि अचानक कोई उस सैनिक को गोली मार देता है। वो सैनिक मरते मरते सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, राइट। एनोला को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसका जासूसी दिमाग रुकता नहीं। वो उस लेस के टुकड़े और उस आखिरी शब्द को जोड़कर एक औरत तक पहुंचती है जिसका नाम है एडलिन रैथ। एनोला को लगता है कि शायद यही औरत इस पूरी साजिश की कड़ी है, शायद यही सब कुछ जानती है। लेकिन जैसे ही एनोला उस तक पहुंचती है, उसके सामने ही उस औरत को भी गोली मार दी जाती है और इस बार गोली चलाने वाली होती है वही खतरनाक दुश्मन जिसे एनोला पहले भी हरा चुकी है, मोरियार्टी, जो असल में मीरा ट्रॉय के नाम से एक वक्त एनोला और उसके भाई के बेहद करीब भी रह चुकी थी। अब मोरियार्टी वापस आ गई है और इस बार उसका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ठंडे दिमाग वाला है। एनोला को यकीन हो जाता है कि एडलिन रैथ नाम की वो औरत ही इस पूरे राज की चाबी थी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एनोला जैसी तेज जासूस को भी चौंका देता है। आगे चलकर एनोला को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, एक तबाह हुए जहाज के मलबे की तस्वीर, और उस तस्वीर से एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है कि एडलिन रैथ नाम की कोई औरत असल में कभी थी ही नहीं। ये सिर्फ एक नकली पहचान थी, एक ऐसा मुखौटा जो खुद मोरियार्टी ने माल्टा में अपनी असली सच्चाई छुपाने के लिए ओढ़ रखा था। यानी जिस औरत को एनोला ढूंढ रही थी, जिसे वो अपना सबसे बड़ा सुराग मान रही थी, वो कभी असली थी ही नहीं। ये सुनकर एनोला को गहरा झटका लगता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे एहसास होता है कि इतनी मेहनत, इतनी सूझबूझ के बावजूद भी वो एक बहुत बड़ी बात नहीं भांप पाई। आगे कहानी में पता चलता है कि ये सारा मामला सिर्फ शर्लॉक के अपहरण का नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराना एक राज छुपा है जो जुड़ा है ट्यूक्सबरी के दिवंगत पिता से, उनके जंग के दिनों से।
और एक ऐसे खजाने या सोने से जिसे लेकर बरसों पहले कुछ बहुत गलत हुआ था। मोरियार्टी इसी पुराने राज का फायदा उठाकर अपना खेल खेल रही होती है। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि उस पुराने सोने और उस दबे हुए सच को अपने हाथों में लेना भी है। वो जानबूझकर शर्लॉक को गायब करती है ताकि एनोला उसके पीछे भागे और खुद ही उसके जाल में फंस जाए। हर सुराग, हर निशान, हर मोड़ मोरियार्टी ने पहले से इतनी चालाकी से बिछाया होता है कि दुनिया की सबसे होशियार जासूस भी उसके इशारों पर नाचती चली जाती है। लेकिन एनोला हार मानने वाली नहीं। वो अपनी माँ यूडोरिया की सिखाई बातें याद करती है, अपने भाई शर्लॉक जैसी बारीक नजर का इस्तेमाल करती है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच ही जाती है जहां मोरियार्टी ने शर्लॉक और ट्यूक्सबरी की दादी को बंधक बना रखा होता है। वहां होता है एक जबरदस्त आखिरी मुकाबला, मारपीट, पीछा, बंद कमरों में लुका छिपी और जान पर बन आने वाले पल जो सांसें रोक देते हैं। शर्लॉक आखिरकार आजाद हो जाता है, लेकिन गुस्से में वो मोरियार्टी को खत्म कर देने की हद तक पहुंच जाता है। तभी एनोला बीच में आती है और उसे रोक देती है। वो कहती है कि होम्स परिवार का ये तरीका कभी नहीं रहा। वो किसी की जान नहीं लेते, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। ठीक उसी वक्त ट्यूक्सबरी की दादी गुस्से में एक पत्थर उठाकर मोरियार्टी पर वार कर देती है। मोरियार्टी बेजान सी जमीन पर गिर जाती है। सब यही समझते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, मगर आखिर में पता चलता है कि मोरियार्टी अभी भी जिंदा है। उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, मगर एनोला के मन में एक हल्का सा डर रहता है, क्योंकि मोरियार्टी पहले भी एक बार जेल से भाग चुकी है। तो क्या भरोसा कि वो दोबारा नहीं भागेगी। इस पूरे तूफान के बाद कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर आती है। ट्यूक्सबरी अपने पिता की जंग के दौरान की काली सच्चाई जान चुका होता है और इस वजह से वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपना लॉर्ड का खिताब यानी अपनी वो बड़ी उपाधि हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला करता है। वो अब लॉर्ड ट्यूक्सबरी नहीं रहना चाहता। वो अपने असली पारिवारिक नाम से जाना जाना चाहता है, एक आम इंसान की तरह, बिना किसी रुतबे के, सिर्फ अपने दिल की सुनकर। ये सुनकर एनोला को थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि उसका नया नाम उसे पहले जितना पसंद नहीं आता, पर वो इंसान वही है जिससे वो प्यार करती है। तो फिल्म के आखिर में होती है एक बहुत ही सादी, बहुत ही अपनी सी शादी। कोई शाही ठाठ बाट नहीं, कोई भारी भरकम रस्में नहीं, बस एनोला और वो लड़का जिसे वो सच में चाहती है, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, इस बार बिना किसी खिताब के बोझ के। कहानी के आखिर में एनोला खुद कहती है कि भले ही उसने इतना बड़ा केस सुलझा लिया, भले ही उसने अपने भाई को बचा लिया, अपने प्यार को पा लिया, फिर भी एक चीज ऐसी थी जो वो पूरी तरह कभी नहीं समझ पाई। और यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है कि दुनिया की सबसे तेज जासूस भी हर बार हर चीज नहीं जान पाती। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी छुपी होती है कि वो सिर्फ आधी ही सामने आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और दिलचस्प मूवी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।